हाँ तो हेलो। तो आज बात करते हैं क्लास 10th संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, जिसमें आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। अब देखते हैं कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा 50 नंबर का, कहाँ से सब्जेक्टिव। तो आपको पहले बात करते हैं संस्कृत के किताब का। तो संस्कृत के किताब में आपको है टोटल 14 चैप्टर, छोटा छोटा कहानी है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 40 से 50 के बीच में रहता है। मैंने आधा रहता है किताब से ऑब्जेक्टिव, आधा रहता है व्याकरण से। तो व्याकरण में आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, अगर किताब पढ़ते हैं कहानी बहुत छोटा छोटा है, बहुत जल्द याद हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए किताब पढ़ लें, जिसमें 14 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप टोटल किताब पढ़ लेते हैं 14 चैप्टर, तो आपको प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो आपको बात करते हैं कम से कम 40 सब्जेक्टिव पूछेगा। 40 से कभी 50 भी पूछ जाता है, कभी 45 भी, मैंने कम से कम 40 पूछेगा, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन रहेंगे हिंदी में। किताब संस्कृत है लेकिन विषय भी संस्कृत है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। किताब से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव, आपको सभी क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे, ठीक। 1-2 क्वेश्चन यदि पूछ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन मात्र रहता है संस्कृत में, बाकी सब हिंदी में ऑब्जेक्टिव रहता है किताब से। व्याकरण से तो आपको संस्कृत में रहेगा, हिंदी व्याकरण का आधारित रहता है, मतलब बहुत अधिक क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको कम किसी भी हाल में आपको 14 चैप्टर पढ़ना ही होगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा टफ है, ठीक। तो आप 14 चैप्टर पढ़िए, बहुत आसान वाला रहता है, छोटा छोटा कहानी रहता है। अगर आप 14 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको कम से कम, किताब अगर 14 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 55 से 60 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आप 40 बना लेते हैं, तो अगर आप हिंदी में पढ़िएगा, संधि समास कारक उपसर्ग हिंदी में ही सब, इसको संस्कृत में नहीं पढ़ना। संधि समास जो हिंदी में पढ़िएगा ना, उसी से आपको 5 से 7 क्वेश्चन, मैंने कम से कम 5 पूछता है, लेकिन सब हिंदी पर आधारित रहता है। तो आपको हिंदी में पढ़ना ही है संधि समास सब, वही से आपको संस्कृत में भी बन जाएगा। तो अब 40 किताब से बन जाएगा, 5-10 इधर से बना लीजिएगा, 10 क्वेश्चन, आपको 50 बन जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना ऑब्जेक्टिव के लिए, आप किताब कंप्लीट कीजिए। इसके बाद संधि समास उपसर्ग कारक प्रत्यय, मतलब पूछता तो है 10 से 15 क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से, लेकिन आपको वो सब नहीं बनेगा। 2 से 3 आसानी से बन जाएगा। हिंदी में जो उपसर्ग प्रत्यय रहता है ना, उसी आधारित पर रहता है संस्कृत में भी, तो आपको 2 से 3 बन जाएगा आसानी से। बाकी आप देखते हैं विभक्ति लकार सब देखिएगा, अगर इतना से नहीं होगा तो आप आगे पढ़ के देखिएगा, लेकिन संधि समास आपको कारक ये सब आसानी से बन जाएगा। फिर बात करते हैं किताब से टोटल प्रश्न रहेगा 40 ऑब्जेक्टिव और 16 सब्जेक्टिव। 16 सब्जेक्टिव मतलब क्या है, मतलब है कि 16 को प्रश्न पूछाएगा 2 नंबर वाला किताब से, सब हिंदी में रहेगा। 14 चैप्टर है ना, उसी में से प्रत्येक चैप्टर से किसी से 1 से, किसी से 2, किसी से नहीं पूछे, लेकिन उसी में से 16 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको बनाना है 8 गो। 16 को पूछेगा किताब से, लेकिन बनाना है कितना, 8 गो। 8 को बनाना है, 2-2 नंबर का रहेगा, आपको 16 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन रहता है, अच्छा पढ़िएगा तो बन जाएगा। फिर बात करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो 100 पूछेगा, आपको किताब से रहेगा 40 से 45, बाकी व्याकरण से रहेगा कम से कम 50-55। तो आप किताब पढ़िएगा, व्याकरण छोड़ दीजिएगा। व्याकरण में ये सिर्फ इतना पढ़े, और है 2-4 टॉपिक और है, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। अभी बात करते हैं 50 अंक वाला सब्जेक्टिव का, जिसमें गद्यांश आपको रहेगा 13 अंक का। गद्यांश का मतलब है कि उसी में से पढ़िए, उसी में से आंसर दे दीजिए। आपको कहानी ऊपर रहेगा और नीचे उसके आधार पर क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़िए और आंसर दीजिए, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। फिर पत्र रहेगा, पत्र आपको पूछेगा 4 गो, लेकिन बनाना है 2 गो। पत्र संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में निबंध भी अनुवाद भी, बस इतना संस्कृत रहेगा, बाकी सब हिंदी रहेगा। तो आपको पत्र संस्कृत में लिखना है। पत्र में रहेगा पिता के पास, प्रधानाध्यापक के पास, भाई के पास, बहन के पास, माँ के पास, इतना में पत्र रहता है। तो 2 गो तो प्रधानाध्यापक के पास 1 गो फिक्स रहता है, कम से कम 1 गो, लेकिन कभी कभी 2 गो भी पूछ देता है। फिर पिता, भाई, बहन के पास सब रहता है, माँ के पास 2 गो बनाना है। 4 गो में 2 गो बनाना है, 2 गो छोड़ देना है। फिर बात करते हैं निबंध के, तो निबंध 4 से 5 रहेगा, जिसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है 7 वाक्यों में। 7 वाक्य में आंसर दीजिएगा तो आपको 7 नंबर मिलेगा। 6 लाइन में आंसर दीजिएगा तो आपको 6 नंबर मिलेगा। मैंने 7 लाइन में आंसर देना है, मतलब 7 लाइन। जैसे मान लीजिए गंगा पर लिखना है, गंगा पर निबंध लिखना है संस्कृत में, तो आपको 7 लाइन लिखिएगा तो 7 नंबर मिलेगा। फिर बात करते हैं अनुवाद के, तो आपको हिंदी में दिया जाएगा
प्रश्न उसको संस्कृत में करना रहेगा। एक एक नंबर का एक रहेगा, मतलब 10 से 12 रहेगा, जिसमें आपको 6 बनाना है। अगर 6 बनाएगा तो 6 नंबर मिलेगा। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। फिर बात करते हैं किताब से। तो बताइए दिए कि आपको 16 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बनाना है कितना, 8 क्वेश्चन बनाना है और 8 छोड़ देना है, 2-2 नंबर का रहेगा। बस इतना ही है। ये हो गया क्लास 10th संस्कृत का सिलेबस। ठीक, पहले मतलब इसमें मेन आपका संस्कृत है, किताब कंप्लीट कीजिए। किताब आपको हिंदी में पढ़ना है, नहीं कि संस्कृत में। संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछता है किताब से, किताब से पूछेगा हिंदी में, तो आप हिंदी में उसको याद कर लीजिएगा। बाकी आप देखते हैं, फिर बताते हैं आप।